मैं इनफैक्ट यूट्यूब के लिए भी ये देखती हूँ, जितने भी टॉप क्रिएटर्स हैं तुम देखना 90% आज में भी मिक्स है, बट व्हेन वी स्टार्टेड 90% वर रिच पीपल. इनफैक्ट अगर जेनजी क्रिएटर्स में भी देखो, दे कम फ्रॉम वेरी गुड फैमिली एंड देन दे आर अर्निंग. वो पैसे से ही पैसा बनता है, साफ सीधी बात यही है. ऐसे ही नहीं ना बड़े बड़े बिजनेसेस फालतू के ए सीरीज बी सीरीज सी फंडिंग उठाते रहते हैं. आपने कभी फंडिंग के लिए ट्राई करा है? मैंने कोशिश करी है फंडिंग के लिए, बट मैं पीछे हट जाती हूँ बिकॉज विद फंडिंग कम्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो. तुम्हारे सिर पे एक इंसान बैठ जाएगा जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली पुश करेगा कि भाई हमें ये फिगर चाहिए, हमें ये नंबर्स चाहिए, तुम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हो. मैं और अंकित उस मामले में हमको लगता है कि हम शायद उतना प्रेशर नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि यार कॉन्स्टेंटली तुम्हारे सिर पे कोई बोझा कि टारगेट मीट नहीं हो रहे. देयर आर 2 रीजन फॉर दैट हमारा सोचने का भी. 1, हम बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हैं. हमारे पास MBA की डिग्री भी नहीं है कि हम चीज़ें समझें. लाइक एटलीस्ट मैं को, अंकित को फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है. मुझे तो टर्म शीट क्या होता है ये मुझे भी कुछ दिन पहले पता चला है. तो मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर उसने कुछ भी एक वर्ड बोल दिया ना, उनका हाँ क्या होता है सर, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी मेरे लिए. सो उस ऐसी पोजीशन में स्केल करना बिजनेस को मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस वाला लैंग्वेज. ऑल्सो वी डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस इन जनरल. अगर मेरी जगह पर, आई पर्सनली फील आई सिट ऑन अ गोल्ड माइन, बट मेरी जगह पर कोई ऐसा इंसान होता जिसको चीज़ें समझ में आती होती, तो ये जो मेरी जर्नी 5 साल की अब पहुंची हो ना, ये 1 ही साल में कवर हो चुकी होती. क्योंकि हम तो हर एक स्टेप हमारे लिए लर्निंग है. अच्छा ये नहीं चल रहा है, चलो ये वाला ट्राई करके देखते हैं. ये नहीं चल रहा तो वो ट्राई करके देखते हैं. फॉर अस एवरी सिंगल स्टेप इज़ अ लर्निंग फॉर अस. तो चाहे यूट्यूब रहा हो मेरे लिए, चाहे बिजनेस है, मेरे ख्याल से मैंने हर स्टेप पे सिर्फ सीखा है और सीखने के बाद इम्प्लीमेंट किया है उसको. इतना सब मैं सोक नहीं कर पा रही हूँ. मेरे को इतना नया चीज़, मतलब नई चीज़ भी नहीं है, बट एक होता है ना कि इंस्पायर, वो ऐसे वेव्स आ रही है इंस्पिरेशन की. हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा सा लग रहा है. मैं भूल रही हूँ कि मैं होस्ट भी हूँ. सो या बैक टू द पॉडकास्ट. आपने कब, जैसे भैया हैं, ठीक है, अंकित भैया हैं, वो कर रहे हैं, बट यू ऑल्सो हैव अ टीम ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, तो वो आपने कब देखा कि आपको अब चाहिए लोग कि आप काम डेलीगेट कर पाओ? एंड हाउ डू यू फाइंड पीपल, बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग. इट्स डिफिकल्ट ऑनेस्टली. शायद लोगों को लगता होगा हमारी टीम बहुत बड़ी है, बट हमारी टीम बहुत छोटी है. मेरे को भी यही लगता है कि बहुत बड़ी है. नहीं, सो एट कफ्स एंड लैशेस की साइड पे वी हैव लेस देन 10 पीपल. ओके. एंड कफ्स जो मेरा यूट्यूब है वहाँ पर बस मैं हूँ और अंशिका जो ऑन ग्राउंड है, एंड आई हैव एडिटर जो रिमोटली काम करता है. सो इतनी बड़ी ही टीम है मेरी. द प्रॉब्लम विद मी इज़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डेलीगेट थिंग्स. मैं नहीं दे पाती हूँ काम. रिलेटेबल बहुत, मतलब अगर एडिटर भी मेरा एडिट करके देता है ना, सो आई मेड अ सिस्टम जहाँ पे हम सेम एडिटर यूज़ करते हैं. तो मेरा एडिटर सिर्फ मेरे को बेसिक कट करके दे देता है. देन मैं उस पूरे वीडियो को देखती हूँ अपने हिसाब से, और जो कट्स लगाने हैं, कम ज़्यादा करना है, वॉइस ओवर करना है, जिससे कि अब यार वो मुझे अगर आउटपुट फाइल भेजेगा तो क्वालिटी भी रिड्यूस होती है. तो वो मुझे प्रोजेक्ट फाइल भेज देता है. फाइल्स हम दोनों के पास हैं, तो मैं अपना फाइनल, वो बेसिक कट करके देता है, फाइनल कट मैं ही करती हूँ. सो आई डू, जहाँ मेरे 6 घंटे पहले लगते थे अब एडिटिंग करने में, अब 3 लग रहे हैं. हाँ, बस ये हो रहा है. अदरवाइज बहुत मुश्किल था मेरे लिए. बट पता है, आई फील दैट इट इज़ गुड ऑल्सो, बिकॉज अगर मैं कफ्स एंड लैशेस की साइड पे बोलूँ ना, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, आपको उस बिजनेस का हर एक काम करना आना चाहिए. सो अगर नहीं आता ना, तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ बनाएगा. ट्रू. And that is when you are not able to hire the right candidate. If you don't know the job, you will never be able to hire the right candidate. So मेरे को पैकिंग करने से लेकर के ऑर्डर शिप करना, अब तो फिर भी मैं, क्योंकि बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया है, अंकित ही सारा ऑपरेशंस देखता है, मैंने छोड़ दिया है. बट आई could do every single task. I was not dependent on anybody for a very long time. Like शुरुआत के 4 साल मेरा मेरा जो एम्प्लॉय है वो आए चाहे ना आए, मतलब होता है ना यार, ये लोग छुट्टी मार देते हैं कि अच्छा दीदी आज नहीं आ रहा मैं, और फिर आज ना बोल के 4 दिन नहीं आएगा वो. तो अब मैं उसके भरोसे अगर बैठी रहूँगी तो मेरा तो काम ठप हो जाएगा ना. भाई तू मत आ, कोई बात नहीं. अंकित ने सुबह प्रिंट आउट निकाले, मैं अंदर बैठ के पैक कर रही हूँ. तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब हमारा बिजनेस थोड़ा बड़ा हो भी गया था, वी हैड अराउंड 5 एम्प्लॉयज़, तब भी मैं पैकिंग करती थी. जब ज़रूरत होती थी मैं जाके पैकिंग करती थी, क्योंकि वो करना पड़ेगा. सो अगर मैं बोलूँ राइट फिट ऑफ एम्प्लॉयज़, तो मेरे को
टचवुड ऐसे एकदम से जो मिले हैं बहुत ऐसे डेस्टिनी वाइज मिले, जैसे फॉर एग्जांपल अंशिका, ये एक इसकी क्लोन मेरे को सब मांगते रहते हैं मुझसे बट अंशिका वाज लाइक आउट ऑफ नोवेयर, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि अंशिका मुझे मिल जाएगी। एंड हम दोनों अभी वी आर ऑल्सो ऑन अ जर्नी, मैं धीरे धीरे अंशिका को सिखा रही हूँ, चीज़ें धीमे धीमे करके आगे बढ़ रही हैं। तो वो हो गया। फिर जो एडिटर है मेरा, तो वो भी मैं तो गई, वो एक्चुअली खुद भी यूट्यूबर हैं, तो मैं तो ऐसे उनसे पूछा कि कोई हो तो बताना, ही वाज लाइक मैं कर दूंगा एडिट, प्लीज नेकी और पूछ यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू इट बिकॉज यू अंडरस्टैंड थिंग्स। एंड वो यूट्यूब 10 साल से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, टेक्निकल टेक चैनल है उनका। तो आई मीन वो इट वॉज बाई चांस, मेरा इंस्टाग्राम कप्स एंड लैशेस का जो हैंडल करती है, शी जस्ट पिंग मी वन डे कि दिया बहुत परेशान रहते हो ना अपने काम को लेकर के। मैंने कहा हाँ यार ये इंस्टाग्राम नहीं संभलता, कोई बात नहीं, मेरे एग्जाम फिनिश हो जाने तो मैं संभाल लूँगी। एंड शी इज़ लाइक शी वॉज माई फर्स्ट एम्प्लॉय, अंकित से पहले भी शी वॉज माई फर्स्ट एम्प्लॉय, शी इज़ वर्किंग टिल डेट। एंड वो कहती है मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में, मेरे को नहीं लगता मैं कभी कप्स एंड लैशेस छोड़ पाऊंगी, बिकॉज आई फील दैट दिस इज़ माई बेबी टू। लाइक क्योंकि वो साथ में ग्रो हो रहे हैं सब, उसने शुरू डे 1 से देखा है सब कुछ। मैं शी वॉज माई फर्स्ट एम्प्लॉय, सो you know your employee has to feel that they are part of whatever is happening around you. and मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बोल रही that you have to make them feel, वो ना उनके अंदर से भी आएगा, and your actions have to speak loud, हाँ, कि तुम उनको इंक्लूड कर रहे हो, you're not just treating them as your employee, हाँ. you treat them as your family. and जब वो फीलिंग आएगी ना उनको, आई नो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ दैट योर एम्प्लॉय शुड फील लाइक अ फैमिली, बिकॉज जब हम बड़े कॉर्पोरेट सेटअप में जाते हैं ना, दिस इज़ नॉट ट्रू। वो कॉर्पोरेट सेटअप में ना कंपनी एम्प्लॉय की होती है ना एम्प्लॉय कंपनी का होता है, कभी भी कोई भी किसी को छोड़ सकता है। बट जब बहुत छोटे सेटअप में होते हो ना, योर कोर एम्प्लॉयज़ आर योर स्ट्रेंथ। अगर वो आपको सही मिल गए ना, द बिजनेस कैन एक्चुअली आइदर फ्लाई और डाई जस्ट बिकॉज ऑफ योर एम्प्लॉयज़। क्योंकि आप जब छोटे होते हो आप ज़्यादा चीज़ें डेलीगेट नहीं कर सकते, और जिसको आप डेलीगेट कर रहे हो उस पर आपको बहुत ट्रस्ट करना पड़ता है। अंकित को मैंने इसीलिए इन्वॉल्व किया था बिकॉज आई कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली कि भाई तू कुछ भी कर, मेरे को देखना नहीं पड़ेगा तेरा काम, बिकॉज यू विल वर्क इन दिस बिजनेस बिकॉज इट्स योर्स। तो एम्प्लॉय को जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना कि दैट दिस इज़ माई बिजनेस, तब तक वो अपना 100% नहीं देते हैं। तो अगर जो मेरे पैकिंग वाले भी हैं ना, अगर उनसे कभी गलती हो जाती है या वो ढंग से पैक नहीं कर रहे, प्रोडक्ट्स बहुत टूट रहे हैं, तो मैं उनको ये डांटती नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनको ये बोलती हूँ कि जो तुम गलत कर रहे हो ना, उसकी वजह से तुम्हारी पूरी चेन जो है, तुम्हारी वजह से कस्टमर को हमको रिफंड करना पड़ रहा है, मैं पैसे कम कमाऊंगी, मैं पैसे कम कमाऊंगी तो मैं तुमको कितना दे पाऊंगी। सो इट्स अ होल साइकिल। आई वॉन्ट यू टू बी हियर 100%। मैं डांट ही नहीं रही हूँ। तुम ये सोचो तुमने 10 पैकेट गलत अगर किए तो मुझको कितना नुकसान हुआ और उससे तुमको कितना नुकसान होगा, जस्ट असेस दैट। तो वो उतने से ही समझ जाते हैं, वो साइकिल में आप इन्वॉल्व करोगे ना। हाँ, दे शुड नो कि भैया मैं ऐसे पैसे, अगर मैं पैसा कमा रही होती तो आज के तारीख में मैं कोठी वोठी खरीद के बैठी होती, 2-4 गाड़ियाँ होती मेरे पास। नहीं ना, आई एम अर्निंग थोड़ा थोड़ा, लिटिल बाय लिटिल, और वही लिटिल बाय लिटिल मैं तुम लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। सो योर एम्प्लॉई हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ, व्हेन यू आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू नो कि भाई वेदर यू आर मेकिंग मनी और नॉट मेकिंग मनी, किस एक्शन से नुकसान हो रहा है और किस एक्शन से फ़ायदा हो रहा है। सो वो आई थिंक इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरा खुद का भी है ये, हमें कब एम्प्लॉय हायर करना चाहिए? लाइक क्योंकि बहुत सारे जो जितनी मेरी ऑडियंस है वो सारे स्मॉल बिजनेस ओपन करने वाले हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बड़ी क्वांटिटी करे या फिर कुछ ऐसा बड़ा कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि भाई स्केलेबल वाली प्रॉब्लम आए, बट धीरे धीरे घर से स्टार्ट कर रहे हैं, होम बेस्ड बिजनेस है, या फिर यूट्यूब का भी अगर हम बोलें, तो कब हमें एम्प्लॉय हायर करना चाहिए? व्हेन टू नो कि कब हायर करें? देखो, अगर मैं सिर्फ पहले एक चीज़ लेके चलते, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, अंटिल यू फील कि तुम बहुत अच्छा कमा रहे हो एंड वो सारी चीज़ें जिसमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है वो तुम डेलीगेट कर सकते हो किसी को, तब तक ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एडिटर लास्ट ईयर जुलाई तक नहीं था। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, चाहे स्क्रिप्टिंग हो, चाहे फिल्मिंग हो, चाहे एडिटिंग हो। मेरे पास कोई इंटर्न कुछ नहीं था। 3-4 लाख थे आपके लास्ट ईयर तक? 3 लाख प्लस थे मेरे पास कोई नहीं था। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, बट मैं अपने पेस पे करती थी। सो व्हेन यू डू नॉट हैव अ टीम, यू कैन डू थिंग्स ऑन योर ओन, ऑन योर पेस।
बट सी द थिंग इज दैट यू हैव टू असेस कि अच्छा अगर मैं पूरा टाइम फिल्मिंग को दूँ और एडिटिंग बैक एंड पे चलती रहे, आई कैन अर्न मोर, एंड जो मैं कमाऊंगी उससे मैं एडिटर का खर्चा भी निकाल सकती हूँ, एंड स्टिल आई एम मेकिंग मनी. सो असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू फील कि भाई मैं अगर मैंने 20,000 एडिटर को ही दे दिए और मेरे पास जो है इतना ही बच रहा है सारे खर्चे मिला करके, देन देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग एन एडिटर, राइट? सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा उस चीज़ का. सो यूट्यूब में आई थिंक बिकॉज अब चीज़ें शॉर्ट्स की तरफ बहुत मूव हो रही हैं, यू डोंट नीड एन एडिटर टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, अनलेस आप बहुत ज़्यादा एकदम अमेजिंग वाली एडिटिंग कर रहे हो. उसमें भी अगर आप 1 वीडियो पर डे का डाल रहे हो, आई थिंक इट्स डूएबल. शॉर्ट्स वगैरह में इट इज़ डूएबल ऑन योर ओन. यू डोंट नीड फोन से ही होता है ज़्यादातर, फोन से फिल्म होना, फोन से हाँ. एडिट होना, सब कुछ फोन से होना, तो क्यों ही करना, कोई क्यों ही पैसे खर्च करने. बट कल को तुम्हारे शॉर्ट्स की वजह से तुम ग्रो कर गए हो, नाउ यू सी कि तुम्हारे लॉन्ग वीडियोस पे भी व्यूज आ रहे हैं, यू सी दैट तुम्हारे इंस्टाग्राम पे भी व्यूज आ रहे हैं, नाउ यू हैव मोर प्लेसेस टू पोस्ट कंटेंट, नाउ यू नीड मोर टाइम टू शूट मोर कंटेंट, तुम्हारे पास पैसा भी आ रहा है, डेलीगेट तब एडिटिंग, क्योंकि यू वुड बी एबल टू चर्न मोर कंटेंट उस केस में. सो ये तो हो गई कंटेंट क्रिएशन की बात. सो वेट एंड सी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर स्टेज पे अपना करते रहो, और जब तुमको लगे कि हाँ भाई अब मैं जो है इस स्टेज में हूँ कि मैं पैसा दे भी सकती हूँ और बचा भी सकती हूँ, गो फॉर हेल्प. अगर मैं काम की बात करूँ, बिजनेसेस की, इट शुड बी फेस्ड. ठीक है, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, सो इनिशियली आई वॉज डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन. जब मेरा बिजनेस बढ़ा और अकेले से काम नहीं चल पा रहा था, बिकॉज आई हैड फैमिली एंड बच्चा टू टेक केयर ऑफ, आई इंट्रोड्यूस माई ब्रदर टू द बिजनेस. वी वर बोथ डूइंग द वर्क, आपस में मिलजुल के कैसे जैसे तैसे चला लेते. उसके बाद काम और बढ़ा. ठीक है, जैसे ही मेरा काम और बढ़ा, हमने एक 3rd एम्प्लॉय हायर करा जो कि पैकिंग देखता था, अंकित प्रोक्योरमेंट देखता था, मैं वीडियोस देखती थी. सो इट शुड बी फेस्ड. आपको जब नीड लगे कि भाई अब तो जो है मैं कस्टमर का ही, क्योंकि आई बिलीव जो भी लोग आपके व्यूअर्स है, दे आर मोस्टली टेकिंग ऑर्डर्स ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम. सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन योर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम ओनली, तो आप अपनी रील्स पे कम ध्यान दोगे, बिकॉज फॉर शॉर्ट बिजनेसेस, आप स्मॉल बिजनेसेस, आपको रील्स भी बनानी है, आपको मार्केटिंग भी करनी है अपनी खुद से ही, तो वो भी आपका इट इज़ इक्वली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो 2 घंटे आप कस्टमर को दे रहे हो या 2 घंटे आप रील बना रहे हो, उस केस में यू कैन हायर अ हेल्प जो आइदर आपका कस्टमर का रिप्लाई कर रहा है या फिर आपके रील्स बना रहा है. आई वुड रेकमेंड हायर समबडी टू क्रिएट अ कंटेंट रादर देन गिविंग देम द कस्टमर डेटा, बिकॉज कस्टमर डेटा इज एवरीथिंग. तो अपना इंस्टाग्राम अपने होल्ड में रखो, हायर समबडी टू मेक योर कंटेंट, सो दैट आपको वो हेडेक ना रहे. यू जस्ट क्रिएट योर प्रोडक्ट एंड यू नो सेंड इट टू द कंटेंट क्रिएटर, वो अपना कंटेंट बना के आपके इंस्टाग्राम पे डालता रहे. देन यू सी कि अच्छा आपका अभी ये बिजनेस और ग्रो कर रहा है, तो मे बी यू कैन इन्वॉल्व समबडी फ्रॉम योर फैमिली, मम्मी पापा को इन्वॉल्व कर लिया पैकिंग वगैरह में या प्रोक्योरमेंट में. तो इट शुड बी ऑलवेज बी फेस्ड. आई थिंक विद द वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स एंड वर्क दैट यू आर गेटिंग, यू शुड बी एबल टू एनालाइज कि आपके 24 घंटे पूरे पड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए या नहीं, या फिर आपको किसी और के भी 24 घंटे चाहिए उसमें. दैट इज अप टू यू टू एनालाइज एक्चुअली. तो आप जिस हिसाब से बता रहे हो, मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को एडिटर की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मेरा ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी ना इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ. मतलब आप कुछ बोलोगे, कोई और कुछ बोलेगा, तो मैं सबका हाँ ऐसे कि हाँ यही करना चाहिए. बट फिर मेरे को लगता है कि मैं 2-3 चीज़ें अभी कर रही हूँ, पॉडकास्ट भी है और सब कुछ है, तो नहीं कर पाऊँगी. सो आप कैसे हैंडल करते हो? आई नो कि आपके पास टीम है तो ईजी हो जाता होगा, बट फिर भी बहुत मेहनत वाला काम होता है ये कि भाई घर भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, यूट्यूब भी देखना है, तो आप कैसे करते हो? मैं बहुत मेसी पर्सन हूँ व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग, बट आई वेंट टू IIM बैंगलोर अभी रिसेंटली ना. आई लर्न वन थिंग, मैंने कोशिश कर रही हूँ मैं वहाँ से वापस आने के बाद ना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की भी, दैट यू नो एक दिन पहले प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगले दिन की. आई नो नेक्स्ट दिन जो है वो प्लान के हिसाब से कभी नहीं जाएगा, बट इफ़ यू हैव अ आउटलाइन ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स यू वांट टू अचीव ऑन द नेक्स्ट डे ना, चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं अगले दिन. आई मीन अंशिका नोज दिस. आई वॉज अ लॉट मेसियर आई थिंक 1 महीना 2 महीना पहले. अभी पिछले 1 हफ्ते से इनफैक्ट आई एम ट्राइंग कि मैं रात को 10 बजे हर हालत में सो जाऊँ, फ़ोन नहीं देखना है अपने आप को. मतलब आई नो, आई रियलाइज दैट आई एम एडिक्टेड टू फोन. ठीक है, एंड इट आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू एक्नॉलेज. वी आर एडिक्टेड टू फोन. मेरे को नींद आ रही है,
इंस्टाग्राम से यूट्यूब, यूट्यूब से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम से यूट्यूब, मैं इसी पे जंप करती रहूँगी. अच्छा अब यहाँ खत्म हुआ, अब वहाँ देख लेती हूँ, वहाँ खत्म हुआ, अब यहाँ देख लेती हूँ. दिस इज़ एडिक्शन ना. यू आर नॉट एबल टू कीप योर फोन डाउन. उसकी वजह से कितनी चीज़ें ख़राब हो रही है. मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा पा रही, मैं प्लान नहीं कर पा रही, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि मेरा माइंड अटका हुआ है दूसरी चीज़ों में. मैं दूसरों को देख करके दुखी हो रही हूँ कि यार वो ग्रो कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है, इसमें देयर इज नो जेलेसी, बट देयर इज ऑलवेज अ सैडनेस कि यार सेल्फ डाउट आ जाता है. सेल्फ डाउट, एग्जैक्टली, कि यार क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं. बट आई रियलाइज्ड इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर दैट इट इज़ माई फॉल्ट, बिकॉज मैं फ़ोन में इतनी डूबी हुई हूँ कि मैं और चीज़ों के बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड कुछ चीज़ें सोच ही नहीं पा रही हूँ. सो अब मैंने आई रोट डाउन थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू इन अ पर्टिकुलर डे. सो उसमें ये कि मैं कोशिश करूँगी, मेरे लिए आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. मेरे लिए सुबह 5 बजे उठना होता है, मतलब टास्क है. चाहे मैं 9 बजे भी क्यों ना सो जाऊँ ना, मेरे को 5 बजे नहीं उठा जाता. तो आई स्टिल रोट इट एज अ टास्क दैट आई हैव टू गेट वेक अप एट 6. डुगू का भी स्कूल 7:30 पे मैं उठाती हूँ उसको, 9 o'clock का है. तो 6 to 7:30 आई हैव टाइम टू थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टू डू टुडे, या कुछ एडिट करना है, या फिर इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो ही पोस्ट करना है. आई पोस्ट एट मतलब 7 से 9 के बीच में मैं सुबह सुबह वीडियो पोस्ट कर देती हूँ. तो क्या पोस्ट करना है, वो सारी चीज़ें मेरे पास वो 1-1.5 घंटा रहता है करने के लिए. उसके बाद जब डुगू उठा, फिर उसको खिलाया पिलाया, तैयार किया, स्कूल भेजा, 9 बजे तक मैं फ्री हो पाती हूँ. 9 बजे घर आई, फिर जो है किचन समेटा, अपना ब्रेकफास्ट किया, नहाया धोया. 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ, मैं स्टूडियो नहीं पहुँच पाती थी दोपहर के 1 बजे तक. पिछले 3 दिन से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं 10 बजे पहुंच जाऊं स्टूडियो. 10 का 10:30 हो जाएगा, बट कोशिश करती हूँ. वो अलग बात है, कभी कोई मीटिंग फंस गई, कभी कुछ हो गया, तो वो मैं फिर 1 बजे पहुंच रही हूँ. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू थिंग्स दैट आई रियली वॉन्ट टू अचीव इन दैट पर्टिकुलर डे. कल मेरा बिल्कुल मूड नहीं था काम करने का. ठीक है, बड़ी मुश्किल से मैं 3 बजे स्टूडियो पहुंची हूँ. ठीक है, तब भी मैं इसको बोल रही हूँ अंशिका को कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है काम करने का. आज मैं बहुत डाउन हूँ, मेरा ये पूरा सर्वाइकल का दर्द भी हो रहा था, तो इस वजह से भी मेरे को और इच्छा नहीं हो रही थी करने की. बट द मोमेंट आई अप्लाइड मेकअप, इट्स लाइक अब चलो करो. तो लाओ ये भी कर लो, लाओ ये भी कर लो, मोटिवेशन मिल जाती है. जैसे ही आप मेकअप लगाते हो, हाँ, जब तक मेकअप नहीं लगाए ना मुंह पे, तब तक हिम्मत ही नहीं होती कुछ और करने की. जैसे ही मेकअप कर लो, वैसे लगता है यार अब कर लिया है तो अब इसका इस्तेमाल करना है. या उतारने में भी टाइम लगने वाला है, तो इससे बढ़िया है कि भाई कर ही लो कुछ ना कुछ. तो मोटिवेशन नहीं था लास्ट ईयर, एंड आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे भी कई बार पोस्ट किया है दैट आई एम लाइक मैं बिल्कुल मोटिवेटेड फील नहीं कर रही, मेरा मन ही नहीं कर रहा है कंटेंट बनाने का. बट अभी जो है वो पूरा प्लान किया है. अच्छा 6 o'clock उठना है, 10 o'clock तक स्टूडियो पहुंचना है, 12 बजे वापस आके रोटी बनानी है, फिर 1 बजे वापस जाऊंगी, फिर 3 बजे फिर आऊंगी, डुगू के लिए रोटी सेक के जाऊंगी, क्योंकि फिर वो कहता है मम्मा सूखी सूखी रोटी है नहीं खाना. आई मीन मुझे जब ठंडी रोटी खानी पसंद नहीं है, फिर मैं दूसरों को क्या ही खिलाऊं. तो फिर उसको रोटी खिला करके 1 घंटा आधा घंटा उसके साथ स्पेंड किया. वो 4 बजे वो ट्यूशन चला जाता है, फिर मैं वापस स्टूडियो जाऊंगी, फिर 2 घंटा शूट करूंगी. 6 बजे वापस आके आई हैव टू गिव टाइम टू माई सन नो मैटर वॉट, बिकॉज आई फील ही इज़ ऑल्सो ड्रिफ्टिंग अवे. पढ़ाई से ना, हम कितना भी बोले कि एजुकेशन सिस्टम ये वो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो ही इज़ ऑल्सो ड्रिफ्टिंग थोड़ा सा पढ़ाई से. तो मेरे को वो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का टाइम उसको देना है. बीच में खाना भी रहता है, तो वो भी साथ साथ करना है, बट आई हैव टू गिव टाइम. एंड 10 बजे हम बातें करके फिर सोएंगे, सो दैट वो फ़ोन का असर ना रहे. 10 बजे मैं फ़ोन साइड में रख देती हूँ, बिल्कुल नहीं देखना. अपने आप को एकदम ऐसे हाथ ऐसे जाता भी हमको नहीं फिर ऐसे होगा नहीं. फ़ोन जितना दूर रखो उतना आलस में आप और उठाने नहीं जाओगे. इफ यू आर सिटिंग हियर, आपका फ़ोन वहाँ रखा है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी अर्जेंट, यू विल नॉट गो एंड पिक अप द फोन. बगल में रखा होगा तो सबसे पहले हाथ फोन पे ही जाएगा. क्या देख लें किसका. मैं तो तकिए के नीचे रख के सोती हूँ कि भाई गेम खेल लूँ, गेम खोल लूँ. मेरे को तो बहुत गंदी आदत लगी, स्पाइडर सॉलिटेयर खेल रही हूँ आजकल. मतलब जो बिल्कुल निहायत ही बकवास गेम है, और मैं सारे लेवल्स पार कर लेती हूँ. बट वो आदत है ना, मुझे बीच में आदत लग गई थी स्टोरीज पढ़ने की. सो सी आई लव रीडिंग, बट फिजिकल बुक आप कितनी खरीदोगे. ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लिया भाई, तुम एक बुक खत्म, दूसरी पढ़ो, दूसरी खत्म, तीसरी पढ़ो. एंड आई लव फिक्शन. मेरे को ये वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स की स्टोरी बहुत पसंद है. मैं पता चला एक दिन में 2 बुक्स पढ़ रही हूँ. अब मैं जब बुक मैं आई डोंट वॉच शोज जस्ट बिकॉज इफ आई गेट हुक्ड. मेरे 3 दिन काले, मैं तो कुछ नहीं काम कर पाऊंगी, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक माइंड आपका वहीं जाता रहता है कि अरे यार अब क्या होगा उसमें, अब क्या होगा उसमें, अब क्या होगा उसमें. अब तो वो इंस्टाग्राम भी मुझे स्टोरीज रेकमेंड करने लगा है, नए नए प्लेटफॉर्म स्टोरीज के. लाइक वहीं पे पढ़ा, आगे बढ़ो, ठीक है, इतनी स्टोरी मेरे लिए बहुत है, आगे की मुझे नहीं जाननी.
सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान एक्चुअली. और एक दिन पहले अगर आप कर लेते हो ना प्लानिंग. सो वी हैड दिस, हमारी जो मार्केटिंग की टीचर थी वहाँ पे, शी इज़ अ वेरी सीनियर लेडी, मालविका हरिता मैम. शी इज़ लाइक, मेरे पास सब टाइप के डिजिटल प्लानर्स हैं, बट आई स्टिल मेक श्योर कि जो डिजिटल में मेरी मीटिंग्स है ना, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक दिन सोने से पहले मैं पूरा दिन अपना उस पर लिखूँ. वर्क ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका घर क्लटर है, वो आप कैसे भी चला लोगे, बट अगर आपका माइंड अगर क्लटर है ना, तो आप काम नहीं कर सकते. सो माइंड को डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है, और वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लानिंग से ही आएगी. एंड फॉर मी इट इज़ अ जर्नी दिस ईयर. मैं मतलब आई एम ऑन दिस जर्नी ऑफ बोथ मेंटल डीक्लटर एंड फिजिकल डीक्लटर ऑल्सो. तो अभी मेरी सिस्टर ने भी मुझे विजिट किया था कुछ दिन पहले. शी वाज लाइक, संडे को उठ के सारी चादरें हटा दिया करो, बस फेंक दिया करो उतार के बेड से. तुम्हें अपने आप गंदा दिखेगा, तुम समेट दोगी उसको. जब तक तुम करोगी नहीं, ये स्टेप नहीं लोगी, तब तक तुम नहीं कर पाओगे. और पाइल अप कर दोगी तो फिर तुम एक दिन में कर नहीं पाओगी. सो इट्स बेटर डू वन step at a time, and I can say, and I'm putting it out also that I'm trying to do it so that अपने आप को मैं बार बार बोल सकूँ ये चीज़. मतलब मैं खुद, मेरा स्टूडियो लास्ट ईयर सब ने देखा है, और मेरे को इतने कमेंट्स रिसीव हुए हैं कि आप कैसे रहते हो यहाँ पे, इतना गंदा, लिटरली चलने की जगह नहीं है. मतलब इतना फैला हुआ है, हर चीज़ नीचे पड़ी हुई है, चलने की जगह नहीं है. और अब आज आप आए हो, आप ऐसे कह रहे हो कि अच्छा बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है. स्पेस बनाया हुआ है. मतलब वो हर चीज़ अंदर है और कोई चीज़ बाहर नहीं मिलेगी, कोई कहीं की कहीं नहीं पड़ी हुई है. मतलब आई फील वेरी प्राउड कि मैं बहुत अब साफ सुथरा रख पा रही हूँ, मैं बैठ के काम कर लेती हूँ. वो मेंटल स्पेस भी उससे क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा. इफ़ देयर इज क्लटर अराउंड यू, आप मेंटली मैं आई एम नॉट अ वेरी क्लीनलीनेस काइंड ऑफ अ पर्सन कि मेरे को अरे गंदा पड़ा तो मेरे को तुरंत अभी साफ करना है. मैं वैसी नहीं हूँ. बट इफ इट इज टू डर्टी ना, देन आई कांट हैंडल. तो मुझे चाहिए कि नो वन कैन. हाँ, तो मुझे हाँ नो वन, वो इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सैडनेस इन योर लाइफ. तो फिर वो मेरे लिए ओवर हो जाता है. आई विल गिव दैट होल डे कि आज हटाओ सब कुछ, आज सिर्फ सफाई करेगा. मेरा ये स्टूडियो लेने का मेन पर्पस ये था. मतलब पापा भी ये पूछ रहे थे, तू इतनी एडमेंट क्यों है कि तेरे को नया चाहिए. मतलब ठीक है, मान लिया कि नया चाहिए, बट क्यों चाहिए, सेम ही तो है. 1 BHK वो है, 1 BHK ही है. मैं कहा नहीं बस करना है. वो इतना गंदा हो चुका था कि वो मेरे से साफ ही नहीं हो रहा है. और वो शिफ्ट करने की वजह से भाई सारा सामान मेरा साफ हो गया. और मतलब अब मैं बड़ी खुश हूँ कि भाई एटलीस्ट साफ हो गया मेरा, अब नहीं गंदा, और ना मैं अब गंदा उस लेवल का करूँगी इसे. तो बहुत अच्छा है. अपने आप को मैं इनफैक्ट मैं अपने आप को भी, और मैंने अपने बेटे को भी ये बोला, अभी परसों उसको समझा रही थी मैं, कि अपने आप को जब भी कोई चीज़ फैली दिखे ना, तो यू डोंट नो दिस, बट अपने आप को मैं तुरंत अपने माइंड में बोलती हूँ, काल करे सो आज कर. काल करे सो आज कर. बिकॉज आई हैव टू गिव माई सेल्फ सम काइंड ऑफ मोटिवेशन टू even pick up the bottle and keep it at the right place. वो वही है ना कि मैं बचपन से वैसी डेवलप ही नहीं हुई कि मेरे को सफाई करनी है. माई सिस्टर ऑन दी अदर हैंड इज, अगर यहाँ पे यार वो मतलब आई वॉज शॉक्ड. शी सेड कि मैं अगर चाय पत्ती डाल रही हूँ तो मैं तुरंत उसको दोबारा से पोंछ के रखती हूँ अंदर, सो दैट वो एक दिन सारे डब्बे पोंछने का हेडेक ही खत्म. वॉट एवर डब्बा यू आर यूजिंग, अपना तुरंत पोंछो, बिकॉज उस पर धूल भी नहीं होगी. यू यूजिंग इट तो फटाफट वो कभी गंदा भी नहीं होगा. सो हाथ के हाथ पोंछ के रखो. सो नाइस हैक एक्चुअली. मैंने करना शुरू कर दिया था ऐसा कि अच्छा मैं यूज कर रही हूँ तो आई विल वाइप इट एंड कीप इट. बट देन यू नो व्हेन यू आर लिविंग अलोन तो चीज़ें अलग होती है, व्हेन यू आर लिविंग विद पीपल तो चीज़ें अलग होती हैं. आई स्टॉप डूइंग इट. बट इट्स अ वेरी गुड हैक. कपड़ों के साथ में मैं ये नहीं कर पाती कि तुरंत पैक करके रखो, क्योंकि मेरे माइंड में ये रहता है कि मैं बाहर पहन के गई थी, अब मैं अपने साफ कपड़ों के साथ गंदे कपड़े रख दूँ, और कितने ही कपड़े आप टांग दोगे बाहर, तो वो रह जाता है. बट फॉर किचन देयर वाज अ टाइम देन मेरा किचन एकदम चमकता था. मतलब मैं हर चीज़ एकदम चाहिए हटाइए, यहाँ पोछो तुरंत, यहाँ हटाए यहाँ पे पोछो तुरंत. माई सिस्टर हैज़ अ लॉट ऑफ हैक्स एंड शी वॉज ऑलवेज लाइक दैट. सो अंकित जो मेरा सबसे छोटा भाई है एंड माई एल्डेस्ट सिस्टर, दे वर बोथ वेरी क्लीन पर्सन. मतलब अंकित वॉज द काइंड ऑफ पर्सन कि तुम उसको कैसा भी स्पेस दे दो, वो ऐसा चमका देता था ना उस जगह को, सब चीज़ें अंदर, और ऐसा नहीं ठूस रहा है. ही वुड डेलीगेट प्लेसेस टू एवरीथिंग. व्हेन ही वाज इन 9th स्टैंडर्ड तो हमारे रूम्स अलग थे, उसका कमरा एकदम चमकता रहता था, और मेरे कमरे में पेपर उड़ रहे होते थे. बिकॉज और जबकि बोला जाता है कि लड़कों का कमरा मैसी होता है, लड़कियां साफ सुथरा रख रही है. उल्टा बिग टाइम. मैं अपना कमरा छोड़ करके उसके कमरे में चली जाती थी सोने के लिए. क्योंकि पाइल अप इतना हो रहा है. तो उसके पास कबर्ड थी,
तो उसने कबर्ड में भी स्पेस बना रखी थी, ये मेरे साफ कपड़े हैं, ये नीचे वाला खाना गंदे कपड़ों के लिए है, तो वो उतारा, सब नीचे वाले में ठूसता जाता था, जब वो भर गया तो निकाल के मम्मी को दे दिया। इंटेलिजेंट राइट। लड़के कहाँ ही तक करते थे, उनको बस बता देगी तुम्हारा साफ वाले कपड़ों का खाना है, ये तुम्हारा गंदे वाले कपड़ों का खाना है, तो गंदे कपड़े बस इसमें जो बदबू मार रहे हैं कुछ, तो वो सब उसमें भरते जाओ। वो ऐसा था। अब जो है वो भी थोड़ा वैसी हो गया, मैसी सा, बट फिर भी उसको कीड़ा रहता है कि मेरा कमरा सुंदर लगे, मेरा कमरा सुंदर लगे। ही हैज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। वो दीदी में भी है। तो कुछ लोगों के अंदर वो अंदर से आता है, हम तुम और मेरे जैसे लोगों को हमको सीखना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा। ऑल्सो जस्ट वन क्वेश्चन मोर, जो आपने फ़ोन वाला बोला वो मैं तब भी पूछना चाह रही थी बट फ्लो में नहीं हो पाया। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आपका सारा लाइफ ही फ़ोन पे है, मतलब आपको ऑडियंस से बात करनी है, कुछ भी करना है, तो आप उसके लिए फिर टाइम कैसे निकालते हो अगर आप फ़ोन यूज़ ही नहीं कर रहे हो इतना? मतलब रात में आप बंद कर रहे हो, मतलब मेरा तो ये होता है कि मैं रात में खाली होती हूँ तो मैं रात में रिप्लाई वगैरह कर रही हूँ। कितनी देर लगती है रिप्लाई करने में? बहुत टाइम नहीं लगता, बट हाँ स्टिल कितनी देर? अगर सारे कमेंट्स के भी रिप्लाई कर दिए और सारे डीएम्स के भी रिप्लाई कर दिए, हाफ एन आवर, आई थिंक हाफ एन आवर इज इनफ। तो पर्सनल अटैक हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैं सी दिस इज हाउ आई टोल्ड माई सेल्फ कि मैं क्यों फ़ोन पकड़े रहती हूँ, क्योंकि हाफ एन आवर वो देख लिया, थोड़ा सा तुमने नया कंटेंट एक्सप्लोर कर लिया, हाफ एन आवर उसमें लग जाता है, देन यू जस्ट स्टॉकिंग पीपल। आधा घंटा तुमने नया कंटेंट देखा, तुमने सेव कर लिया जो तुम्हें बनाना है, उसके बाद तुम क्या करते हो? स्टोरीज देखते हो ना दूसरों की, है ना? मैं तो रील्स देखती हूँ, आपको मैं अपने रील ग्रुप में ऐड करूंगी, रोज की कम से कम 50 रील भेजती हूँ मैं लोगों को। इतनी बढ़िया रील होती है। बट अच्छा, सो माई माइंड इज कि मैं अगर रील्स देख रही हूँ तो आई विल वॉच रील्स जो आई वॉन्ट टू क्रिएट। ओके, सो वो 8-10 अगर हो गई ना कि हाँ अच्छा ये हो गई ना, अब आपके लिए कहा, उसके बाद मेरी उंगली जाती है सीधे स्टोरीज पे कि दूसरे लोगों ने आज क्या क्या किया। तो आई स्टॉक पीपल अ लॉट एंड विच इज़ नॉट हेल्दी। सो अगर 1 घंटा जो मुझे देना है नए कंटेंट सर्च के लिए और दूसरी चीज़ रिप्लाई करने के लिए, तो वो मॉर्निंग का जो 1 घंटा था ना, आई थिंक दैट इज़ इनफ। या फिर जब मैं डुगू को स्कूल छोड़ने जा रही होती हूँ तो आने जाने का टाइम रहता है, उस टाइम पे अब हम बात, पास में ही है स्कूल, तो 10 मिनट जाने का लगता है, 10 मिनट आने का लगता है, उसमें कितनी ही बात कर लोगे आप। तो बात करते करते भी यू कैन रिप्लाई टू डीएम्स एंड यू कैन रिप्लाई टू कमेंट्स, तो वहाँ पे हो जाता है। बाकी रहे यूट्यूब कमेंट्स के बाद, तो यूट्यूब कमेंट्स के लिए कभी कभी मैं अंशिका को बोल देती हूँ थोड़ा सा 1-2 रिप्लाई कर दो, नहीं होता है तो अब तो खैर ऑनेस्टली बताओ शॉर्ट्स के बाद से कमेंट्स भी कम हो गए हैं, बिकॉज पीपल जस्ट वॉच द कंटेंट एंड दे मूव ऑन। एंगेजमेंट कम हो रही है। हाँ, लोग कमेंट करना नहीं चाहते हैं, तो उतने कमेंट्स भी नहीं आते, चल जाता है काम देखा जाए तो, अनलेस लोगों को कुछ नेस्टी चीजें बोलनी होती ना, तो वो करने आएंगे कमेंट कि भाई तुम ऐसी। ये मैंने बहुत देखा है कि पॉजिटिव, अगर किसी को कुछ पसंद आ रहा है कि मुझे आपका नेकलेस पसंद आया, मैं नहीं बोलूंगी, देख के कि हाँ बढ़िया लग रहा है, निकल गए। अगर मुझे बेकार लग रहा है, ये कैसा नेकलेस पहना है आपने, मतलब वो कमेंट करेंगे जरूर, चाहे पॉजिटिव एक वर्ड ना बोला जाए लेकिन 10 वर्ड नेगेटिव। हाँ, तो वो थिंग्स हैव चेंज्ड अभी, तो कमेंट्स पे अब उतने नहीं आ रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, इफ यू ट्रेन योरसेल्फ राइट अपने माइंड को, सी आई एम ऑल्सो ऑन दैट पाथ, इसीलिए आई एम गिविंग यू द सेम एडवाइस जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ, इज कि रात को सोते वक्त फ़ोन यूज़ मत करो, बिकॉज दैट विल डिस्ट्रैक्ट यू। और अपना फ़ोन अपने से दूर रखो, तकिए के नीचे मत रखो, क्योंकि भाई वैसे भी रेडिएशंस होती है जो कि दिमाग पे बुरा असर डालती है, तो इसलिए कि मतलब एटलीस्ट सिर के पास मत रखो फ़ोन को, चाहे पैर के पास रख लो अपने, बट सिर के पास मत रखो। और कोशिश करो अपने आप को बस कॉन्स्टेंटली यही बोलो, नहीं करना है मुझे ये काम, नहीं करना है, बिकॉज माई स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मेरी जो हेल्थ कंडीशन डिटोरिएट हुई है ना, स्लीप इज़ वन ऑफ द इशूज़, कि मैं सही से सो नहीं रही थी, आई एम जस्ट टेकिंग लाइक 4-5 आवर्स की स्लीप, दिन में भी नहीं सो रही हूँ। देयर वॉज अ टाइम, सो देयर वॉज वन डे अंशिका सेड दीदी आपको एक वीडियो शूट करना है। मैं कहा अंशिका मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आज नहीं कर पाऊंगी। बोली नहीं दीदी करना है। मैं कहा यार इतना बोल रही है ना, पुश कर रही है, कर लेना चाहिए ना, वरना ये क्या सोचेगी कि बताओ ये तो है अपना मजे मस्ती करती रहती है, मजे करती रहती है, कुछ काम वाम करती नहीं, मुझे रोज़ बुला लेती है। मेरे माइंड में वही चल रहा था। मैं चलो अच्छा कर लेते हैं। शाम को बुखार आ गया, ओवरवर्क पता नहीं क्या था, बट फीवर आ गया मुझे। सो फीवर इसलिए आया ना बिकॉज माई बॉडी इज नॉट, अब वो घड़ा भर चुका है और कितना ही लेगा। क्यों हो रहा है घड़ा फुल, क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने आप को ही रेस्ट नहीं दे रहे हैं। और यार हम मी एंड यू एज कंटेंट क्रिएटर्स, हमारी आंखें पूरे टाइम तो फोन और स्क्रीन पे चिपकी रहती हैं, तो हम एक्स्ट्रा टाइम और क्यों दे रहे हैं उसको, राइट? मेरा एक्चुअली में बहुत मेजर शिफ्ट रिसेंटली आया। आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड वर्चुअल ऑटिज्म।
which is a new kind of autism wherein the kid is not autistic, but they show signs similar to that, similar to as in they're aloof, they don't want to talk to people, they have a different kind of body language, just because the child is being introduced to technology or maybe phone and laptops very early. So for them that is the world. हाँ For them there is no outside world. उसकी वजह से बच्चों के बिहेवियर में उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मतलब आई वुड से डिटोरिएट हो रही है. देयर इंटरपर्सनल स्किल्स आर जीरो, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स आर जीरो, दे डोंट वांट टू टॉक टू पीपल, दे डोंट वांट टू शेयर थिंग्स. सो मेरे को जब से ये आया ना, आई एम लाइक आई एम ऑल्सो ऑन, मैं इसी रैबिट होल में जा रही हूँ एंड मेरा बच्चा भी इसी रैबिट होल में जा रहा है. दो वी डोंट अलाउ डुगू टू वॉच अ लॉट ऑफ टीवी, और टीवी भी नहीं, लैपटॉप भी नहीं, फ़ोन भी नहीं. फ़ोन उसको मिलता नहीं है, लैपटॉप उसको सैटरडे संडे मिलता है, पहले भी. बट फिर भी हमको कहीं ना कहीं लगता है कि यार इसकी वजह से है, बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर इट. तो वो तभी जाएगा व्हेन यू सेट एन एग्जाम्पल. जब आप खुद फ़ोन नहीं देखोगे तभी आपका बच्चा फ़ोन नहीं देखेगा, वरना तो पापा मम्मी भी तो देख रहे हैं एंड देन यू डोंट हैव एन आंसर. आप सिर्फ यही कह सकते हो ना कि हाँ हम तो बड़े हैं. अरे बड़े हो तो बड़े हैं तो कर रहे हैं, हम बड़े हैं तो ये पास थोड़ी मिल जाता है, फ्री पास आपको. यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल. एंड इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, अब आई एम अगेन मेंशनिंग दिस वर्ड, कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारा काम ऐसा होता है कि अच्छा व्हाट्सएप पे लोगों को रिप्लाई करना है या कुछ. आई एम जस्ट ट्राइंग कि उसके सामने मैं फ़ोन को जितना दूर रख सकूँ उतना दूर रखूँ. एंड आई डोंट वांट टू हैव, बिकॉज ही कॉन्स्टेंटली आस्क कभी कि मम्मा जब मैं 14 का हो जाऊंगा तो आप मुझे फ़ोन दिला देना. 14 इज़ नॉट द राइट एज. दिला देना. आप एक काम करना, आप नया फ़ोन ले लेना, ये वाला फ़ोन मुझे दे देना, अपना वाला. आप iPhone 20 ले लेना, iPhone 14, मतलब iPhone चाहिए. 10-year-old, exactly, a 10-year-old kid needs an iPhone. मतलब why? क्यों? ये कहाँ से आया दिमाग में? अब जाके लिया है. मेरा ये फर्स्ट आईफोन है. मेरा फर्स्ट आईफोन और मुझे पता है कि मैंने कैसे लिया है. मतलब I was not ready to buy an iPhone just because सब लोगों के पास है. नहीं, मेरे को इसलिए लिया है मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो क्वालिटी इज डिफरेंट. आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई एंड. अगर मैं कंटेंट क्रिएटर शायद नहीं होता, मैं कभी आईफोन नहीं खरीदती. मैं तो अभी भी बोलती हूँ कि अमेजॉन लाइव का आया मेरे पास कोलैब, इस वजह से आईफोन आया, वरना शायद आता भी नहीं. बिकॉज आई एम सो अगेंस्ट आईफोन. अब मैं चला रही हूँ तो मुझे पता है कि क्यों लेते हैं लोग, बट अभी भी अगर कोई बोले कि Redmi Note 7S या फिर आईफोन, तो मैं Redmi Note 7S लूंगी. हाँ, मैंने भी एक्चुअली, मैं तो अमेजॉन लाइव जब आया था मेरे पास, तो मैं तो हस्बैंड के फ़ोन से कर रही थी, क्योंकि उनके पास था. हाँ, उनके पास था, मेरे को ज़रूरत नहीं थी ऑनेस्टली. और मैं आज भी आई बॉट दी आईफोन, बट आई यूज़ आईफोन एज अ कैमरा. I use my OnePlus. हाँ, I'm still using that phone because I am not ready to leave it. मेरा content, मेरा the ease of use, सब कुछ कैसे छोड़ दूँ. तो iPhone is just, उसमें मैंने सिम भी ऐसी डाली है कि वो किसी का कॉल ही नहीं आता उस पर. तो जब तक कॉल नहीं आता तब तक आप फ़ोन को यूज़ भी नहीं करोगे. तो वो सिर्फ कैमरा फ़ोन बना हुआ है मेरा, और कुछ नहीं है. बट अ किड हु इज़ जस्ट 10 years old आस्किंग कि मुझे iPhone 14 दे देना आप अपना, इज़ नॉट राइट. मतलब आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड जब पापा ने मुझे फ़ोन दिया था, क्योंकि मैं ट्यूशन जाती थी. सिर्फ ट्यूशन जाने के लिए फ़ोन मिलता था, वापस आके वापस ले लिया जाता था वो फ़ोन. वो भी थी लिबर्टी इसलिए दिया था, वरना नहीं होता तो भैया कौन सा हमारे माँ बाप बड़े हुए हैं फ़ोन के साथ. ट्रू है ना. वी एज पेरेंट्स, एज क्रिएटर्स, एज एवरीथिंग, हमको बहुत ज़रूरी है अपने आप को भी लगाम लगाना कि हम कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. एंड इट्स इम्पोर्टेंट. एडिक्शन है, देयर इज अ 100% एडिक्शन. हर चीज की कोई अति करोगे तो वो एडिक्शन ही बनती है. तुम्हारे को मम्मी पापा टोकते नहीं है, राइट? हाँ, अब क्योंकि अब काम ही मेरा वो है, तो वो टोकेंगे तो मैं ये बोल देती हूँ कि मैं काम है. हाँ, तो माय हस्बैंड ही वुड से कि अरे तुम तो फोन में ही लगी हुई हो. तो मैं कहा अरे आपको क्या पता मैं काम कर रही हूँ. बट देन I told him, जब when I started this journey, I told him आप मुझे फ़ोन यूज़ करते देखो ना अगर ज़्यादा देर तक, आप मुझे टोक देना. लाइक तुम्हें टोको तो तुम तो ये बोल देती हो. मैं कहा नहीं, आप टोक देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी. इट इज़ अ रिमाइंडर फॉर मी दैट आई हैव बीन यूजिंग फ़ोन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई हैव टू कीप इट डाउन. और रात को अगर मैं फ़ोन उठाऊँ ना तो आप मेरे को टॉन्ट मार देना. मैं गुस्से में आके रख दूँगी फ़ोन. बट देन बैक ऑफ द माइंड आई एम ऑन दैट पाथ. तो मैं अपने आप को मैं बोल ही रही हूँ ना, अच्छा उनने बोला है, नाउ आई हैव टू कीप द फोन. रख दिया फ़ोन तो जितनी जल्दी पीछा छूट सके उतना अच्छा है. मैं भी जब अब खुशी को पापा डांटते ना कि कब से फ़ोन में लगे, मैं चुपचाप अपना फ़ोन साइलेंट, और का अब नहीं लेना है, डांट पड़ जाएगी. ऑल्सो आप अभी हेल्थ का बता रहे थे अपना, तो
आपकी हेल्थ की वजह से अभी 2-3 महीने आप नहीं भी थे यूट्यूब पे एक्टिव, तो उसका कोई रिपरकशंस ऐसे होते हैं कि मतलब आप नहीं हो इतने कांस्टेंट, तो आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही आपकी यूट्यूब पे? आई थिंक येस, आप जब वापस आते हो ना फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग ब्रेक, लाइक सी 1 महीने का ब्रेक या 15 दिन का ब्रेक फिर भी चल जाता है, बट ब्रेक लाइक 3 months 4 months इज टू मच. मैं इनफैक्ट आफ्टर जुलाई, जब से केबीसी हुआ था ना, तब से लेकर के दिसंबर तक मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल कर ही रही थी कॉन्स्टेंटली. सो फॉर मी 6 months के लिए मैं इनकन्सिस्टेंट थी, विच इज़ समथिंग जो इज़ नॉट ऐसे इट इजीली फॉरगिव नहीं किया जा सकता. सो फॉर मी कमिंग बैक इज़ डिफ़िकल्ट. मेरे व्यूज़ बहुत गिर गए हैं. सो आई नो आंसर उसका वही है कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट. सो इट्स अ जर्नी अगेन. नाइस. ऑल्सो आप कुछ केबीसी की जर्नी के बारे में शेयर करना चाहोगे? क्योंकि वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया, हमने सारी बातें कर ली, बट वो केबीसी जो मेन पार्ट था कि मैं एक टीवी पे आ रखी सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ. हाउ वाज इट? इट वाज अमेजिंग ऑनेस्टली. सच में होता है ना, लास्ट ईयर वाज अ ईयर ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा. मैं तो ऑनेस्ट, मैं सबको ये स्टोरी बताती हूँ बाय द वे, कि मैंने सोनी लिव ऐप डाउनलोड करा था शार्क टैंक में अप्लाई करने के लिए. ठीक है, और शार्क टैंक का तब तक आया नहीं था, इसका चल रहा था केबीसी का. तो मैंने सोचा करके देख लेते हैं यार, कौन सा आ ही जाएगा. मतलब लिटरली इसमें करके देख लेते हैं, आंसर करने में क्या जा रहा है. आएगा आएगा, देखा जाएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा. और आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. हर रोज़ कोशिश करती थी मैं, रात को जब याद आ जाता था तभी खोल के आंसर कर देती थी. ऐसा नहीं कि हाँ बैठी हुई हूँ आंसर, अच्छा अरे आज का क्वेश्चन आंसर खोला, आंसर कर दिया. अप्रैल में आया था कॉन्टेस्ट, और मई में जो है मैंने मेरे को कॉल आया IVR का कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है, यू आर रैंडमली सिलेक्टेड, आंसर दीज 3 questions. तो आई आंसर दोज क्वेश्चन, और उसमें भी मुझे लगता था मैंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया था, ऐसा मुझे लगता है. बट आई गॉट अनदर IVR कॉल कि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गए हो और आपको मुंबई आना है, जबकि द्वारका में भी हो रहे थे. मेरे को मुंबई बुलाया. हाँ, मैं बोल रहा जितने मैंने पैसे कमाए नहीं है ना केबीसी से, उससे ज़्यादा मैंने खर्च कर दिए थे मैंने. तो फिर वहाँ पे भी गई. अब वहाँ पे रिटन टेस्ट, GK का रिटन टेस्ट. अब यार तुम और हम कहाँ करंट अफेयर्स का ध्यान रखते हैं, वी डोंट. तो आई वाज लाइक अब तो पक्का नहीं होना, मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए, तो 2 दिन का आना जाना रहना सब वेस्ट हो गया, मेरा खर्चा हो गया बेमतलब का, और अब तो इसमें होना नहीं है. थैंकफुली कट ऑफ था 20 में से 11 क्वेश्चंस का, एंड हाँ मेरे 11 क्वेश्चन सही थे. आई वॉज एबल टू मेक इट थ्रू. बट हाँ वो ये भी था, वहाँ से वापस आती तो किसी को पता नहीं चलता. बट फिर वो हो गया. अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए भी कॉल, उसके बाद वीडियो इंटरव्यू हुआ. तो वीडियो इंटरव्यू में आई वाज श्योर, उसमें मुझे था कि आई हैव अ स्टोरी. मैंने उनको अच्छे से बताया. आई एम श्योर अगर तुम भी जाओगी, यू हैव अ जर्नी, यू हैव अ स्टोरी, तो यू नीड टू हैव समथिंग टू कीप देम hooked कि हाँ इट इज नॉट अबाउट सैड स्टोरीज ओनली. जो लोगों का परसेप्शन है ना कि आपकी सैड स्टोरी होगी तो आप चले जाओगे, नहीं, यू नीड टू हैव समथिंग फनी भी चलेगा. क्योंकि सबका ऐसा नहीं होता ना कि सभी ऐसे लो बैकग्राउंड से आ रहे हैं. कुछ केबीसी में तो बहुत अलग-अलग एग्जैक्टली. तो कुछ भी चलेगा यार. यू नीड टू हैव अ पर्सनैलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, नॉट स्टोरी, पर्सनैलिटी इज द राइट वर्ड. यू नीड टू हैव अ पर्सनैलिटी ऑफ योर ओन. तो मुझे ये था कि अगर मैंने ये रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया तो टीवी वाले राउंड, मतलब जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक तो मैं पहुंच जाऊंगी, बिकॉज वीडियो राउंड में मुझे वो एक अंदर से फीलिंग थी कि हाँ हो जाएगा. बट उम्मीद नहीं थी कि मतलब फर्स्ट सेकंड वीक के लिए कॉल आ जाएगा. तो फिर जब उनका कॉल आया कि आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन हो गया, आप इस तारीख को अवेलेबल हैं क्या, तो मैं कहा भाई नहीं कि और कुछ अवेलेबल है, आप बताओ. नहीं भी होंगे तो भी अवेलेबल हो जाएंगे. तो फिर अब पर यार पढ़ाई करी नहीं, और जुलाई वाज माय बर्थडे मंथ. तो मेरे को तो भाई तैयारी, मतलब मैं तो वीडियोस की लिस्ट बना के बैठी थी कि मेरे को तो हर रोज़ वीडियो डालना है, हर रोज़ शॉर्ट भी डालना है. और एकदम से वो आ गया. अब तो मैं और मैंने तो स्पॉन्सरशिप्स भी थोड़ी सी ले ली थी कि अब इतने 30 वीडियो डालूंगी तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पॉन्सरशिप्स कर सकती हूँ. फिर सारी स्पॉन्सरशिप्स कैंसिल करी. ठीक है, फिर भी जो थी कि जिन्होंने मतलब जिनको मैंने पुश किया और वो नहीं माने, तो उनका काम करके भी देना था. अब 29 तारीख को पता चला, 18 तारीख को हैड टू गो. और 22 से शूट स्टार्ट था. तो मैं तो भाई परेशान पढ़ूँ कि वीडियो बनाऊँ. और तभी शार्क टैंक का भी आ गया. तो शार्क टैंक का ऑडिशन जो था, ग्राउंड ऑडिशन, वो 13 जुलाई को था. ठीक है, अब
आई वाज लाइक करूँ क्या मैं हाँ, सब सारी कुछ चीज़ें एक साथ ही हो रही है। और मेरे साथ ये हुआ है पिछले साल बहुत बार, मतलब कई सारी चीज़ें एक साथ ही फंस जाएंगी एंड देन मेरे को समझ प्रायोरिटाइज किसको करूँ, इक्वल प्रायोरिटी पे हैं सारी चीज़ें। तो फिर मैंने पहले वीडियोस ख़त्म करे, आई गॉट वीडियोस ख़त्म करे, शार्क टैंक ख़त्म किया, 13 जुलाई हो गया। अब 13 जुलाई से 18 जुलाई में कितना ही पढ़ पाऊंगी यार, मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। आई नो कि क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है, बट जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में तो आपको जानना ज़रूरी है ही ना। आप बिना पढ़े एकदम फ्लूलेस तो नहीं जा सकते, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आते हैं वो बिल्कुल अभी के जो होते हैं, और आप पढ़ते हो ना तो चीज़ें आपको रिकॉल भी होती है यार। तो मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाई। 18 तारीख को मैं, मेरी सासू माँ, हम चले गए। 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन वहाँ पे बैठ के मैंने ना, एक यूट्यूब चैनल है परचम क्लासेस करके, उनके पिछले 3-4 महीने के सिर्फ वो देखे करंट अफेयर्स। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। वो क्या करते थे, जैसे अभी कोई चीज़ है अभी इम्पॉर्टेंट है तो वो सिर्फ उसके बारे में नहीं बताते थे, उससे रिलेटेड पहले भी क्या क्या हो चुका है, क्योंकि केबीसी में भी क्वेश्चन ऐसे आता है। अगर कुछ चीज़ अभी है तो वो चीज़ नहीं पूछेंगे, वो उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ पूछ सकते हैं। तो उन्होंने उसी तरीके से पढ़ाया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहीं से पढ़ी। फिर जब एक्चुअल में कंपटीशन स्टार्ट हुआ, पता है जब आप नीचे बैठे होते हो ना तो आपको सारे आंसर्स आते हैं सच्ची बात है। तो आपको सारे आंसर्स आते हैं, बट जैसे ही आप हॉट सीट पे पहुंचते हो ना, भाई साहब जो मेरी इसको बीप कर दे फट के मेरे लिटरली हाथ में आ गई थी जब वो क्वेश्चन पूछते थे। हाय राम मुझे ये भी नहीं आता, हाय राम मुझे ये भी नहीं आता, नहीं आता था। एंड ट्रस्ट में नीचे बैठे तो अच्छा यार ये भी पढ़ा था मैंने, ये भी पढ़ा था मैंने। वहाँ जाके मेरा आधा दिमाग तो चल ही नहीं रहा था। सो शुरू के 10 क्वेश्चन, अब जो मेरा 10,000 का क्वेश्चन था पढ़ाओ वाला क्वेश्चन, मैं पता नहीं किसको दिखा रही थी, मैंने बुक में लिटरली लिखा था वो कि ये जो थे ये वाले इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ये जो थे ये वाला इंस्ट्रूमेंट चलाते थे। और वहाँ जाके मैं कहा मेरे को रिस्क नहीं लेना, अगर मैं 0 पे गई भाई यूट्यूब वाले मेरे को, मतलब लोग मुझे इतना गालियाँ देने वाले हैं ना। तो मैं तो रिस्क लेने के उसमें ही नहीं थी। आई वाज लाइक आइदर गो और नॉट गो वाला सिचुएशन था। मैं कहा लाइफ लाइन है, चुपचाप से ले लो, कम से कम 10,000 तो लेके जाऊंगी मैं, कुछ तो बचेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन पे मैं अटक गई। अब उस क्वेश्चन में इतनी मतलब पीपल हैव टोल्ड मी कि आप तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप तो कितने अच्छे से बात कर रहे थे, बात बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन जो क्वेश्चंस थे ना वो बहुत ऐसे, मेरे को लगा था कि बहुत सिली मिस्टेक्स वाले जो क्वेश्चन थे हमारे, तो वही हो रहा था यार। बिकॉज आप माइंड एग्जैक्टली क्वेश्चन, मेरे को उनसे 1 घंटा बात करवा लेते, मैं फिर भी बहुत कैजुअली बात करती रहती उनसे। मेरे को उनसे बात करने में कोई डर नहीं लग रहा था, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की टेंशन हो रही थी अंदर से। तो वो जिस क्वेश्चन पे मैंने 2 लाइफलाइंस ली ना, तुम विश्वास करो कि जब तक मैंने वो एपिसोड नहीं देखा ना तब तक मेरे माइंड में कुछ और ही चल रहा था। मैं ये सोच रही थी, उसमें 4 ऑप्शंस थे, मेरे माइंड में चल रहा था वो ट्रेन का ऑप्शन, ट्रेन का था कि अकाल तख्त एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है। तो मेरे माइंड में चल रहा था अमृतसर एंड पटियाला, क्योंकि दोनों पंजाब की सिटीज़ हैं, तो पंजाब तो जाती है फॉर श्योर। अब इन दोनों में से कहाँ जाती है ये मेरे को क्लियर नहीं था। आई वॉज 90% श्योर अमृतसर है, बट वाई टू टेक चांसेस। और जब मैं बोली हूँ वहाँ पर कि मुझे कन्फ्यूजन किस में हो रहा है, आई सेड पटना एंड अमृतसर में मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। मेरे दिमाग में पटियाला अमृतसर चल रहा है और मेरे मुंह से पटना अमृतसर निकल रहा है। और जब मैंने 50-50 लिया, उन्होंने पटना उड़ा दिया। भाई उन्होंने तो अच्छा ही सही काम किया। और मैं वहाँ सोचती हूँ, मैंने बोला पटियाला अमृतसर, फिर भी देखो इन्होंने मेरे साथ गेम किया और इन्होंने पटियाला छोड़ दिया। जब मैंने वीडियो देखा, अपना एपिसोड देखा, तब मेरे को रियलाइज हुआ, हाय राम मैंने पटना बोला था। इमेजिन कितना प्रेशर में थी मैं। मेरे को यही याद नहीं मैंने बोला क्या है। तो उस क्वेश्चन में गए मेरे, बट जैसे सी इट इज़ ऑल अबाउट आपने जो पढ़ा है पहले से। तो जो वो था ना सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला क्वेश्चन, इट वाज बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट आई हैड अर्लियर। या बोरिस जॉनसन वाला क्वेश्चन, वो पढ़ा नहीं होता तो मैं नहीं जवाब दे पाती। टाइटैनिक वाला क्वेश्चन भी, टाइटैनिक बहुत ऑब्वियस दिख रहा था मुझे, बट भाई ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे को चांस नहीं लेना था। अगर जाती तो सीधे फिर मैं 10,000 पे जाती, तो कम से कम 160 तो आ रहे थे। मेरे हस्बैंड, मैं बोल रही थी बाद में ना, आई वॉज वेरी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड कि यार मैं दे ही देती आंसर। मेरे को इनफैक्ट आज भी कई बार ये ना अंदर से आ जाता है, यार क्यों नहीं दिया मैंने उसका आंसर, कम से कम 3-20 तो लेकर आती मैं। बट माई हस्बैंड सेड कि फॉर अदर पीपल टू से कि अरे इसका आंसर तो यही था, तुम क्यों नहीं दे पाई, इज़ ईजी बिकॉज दे वर नॉट सिटिंग ऑन दैट चेयर। उस चेयर पर बैठ के तुम्हारा दिमाग कैसे चल रहा है, यू डू नॉट नो। तो तुमने जो डिसीजन दिया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि तुमने नहीं खेला, क्योंकि तुम्हें नहीं आता था। मैं होता तुम्हारी जगह तो शायद मैं भी यही करता।
हाँ, क्योंकि उस टाइम पे उस तुम सीट पे बैठे हो, हम टीवी देख रहे होते हैं, हम बहुत इजीली कह देते हैं कि अरे इसका तो ये आंसर है, इसका वो आंसर है, गलत हो भी जाएगा, ये नहीं आता, ये नहीं आता। लेकिन जब एक्चुअल में जैसे आप नीचे बैठे हुए थे फास्टेस्ट फिंगर वाले पे, तब आपको सारे आते थे, हाँ। ऊपर आते ही सारे गायब हो गए। वही तो वो प्रेशर उस सीट का ना, वो कुछ और ही होता है। एंड KBC is not about GK questions. KBC is about how well you handle that pressure. अगर आप उस प्रेशर को सही से हैंडल कर लेते हो ना, क्वेश्चंस का जो प्रेशर है, कि अमिताभ बच्चन का भी प्रेशर नहीं है, सिर्फ आपको, क्योंकि यार देयर इज मनी इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अगर आपने एक गलत मूव आपका 0 पे ले जा सकता है आपको, एंड आप इतना सब कुछ पार करके उस सीट पे बैठे हो, आपको यू डोंट वांट टू पैसे लगा कर एग्जैक्टली बहुत सारे पैसे आप खर्च कर चुके, यू डोंट वांट टू रिस्क इट ऑल, राइट। तो आई वाज लाइक एक साथ है ना, लाइफ लाइन भी नहीं है तो छोड़ो, हाँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ तक आई ना, इट इज़ इनफ। एंड आई थिंक माई फैमिली इज़ मोर देन हैप्पी अबाउट इट। एंड ठीक है, थोड़ा सा मलाल सबको था कि अरे कर सकती थी, किया नहीं। एंड आई ऑल्सो नो फॉर दैट फैक्ट कि आई कुड हैव वन अ लॉट मोर, लाइक अ लॉट मोर, बट मेरा रिस्क एपेटाइट इज़ वेरी लो। लेट मी बी वेरी क्लियर, माई रिस्क एपेटाइट इज़ वेरी वेरी लो। सो मेरे को रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने क्विट कर दिया। बट आई एम हैप्पी यार, ठीक है, ये मौका कितने ही लोगों को मिलता है कि हॉट सीट पे बैठी हूँ मैं, आधे घंटे का मेरा एपिसोड था, एंड मेरे को जितने भी लोग मिले, किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला बेटा तुमने कम जीता, जब है ना, क्योंकि वो टीवी पर देखा है ना, तो वो उस चीज़ की भी खुशी होती है। हाँ, मुझे तुम्हारा एपिसोड बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया। मतलब पीपल हु आर सिटिंग इन US एंड कनाडा ऑल्सो ना, मम्मी के, मेरी मदर इन लॉ के फ्रेंड्स वगैरह, तो वो भी कॉल करके हमने निधि को देखा, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मज़ेदार एपिसोड था। हम लाइक ठीक है यार, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू विन 1 crore और 50 lakhs ना, कोई कम पे भी जाएगा। व्हाट मैटर्स इज यू वर देयर, एंड ऑल्सो माई एपिसोड वॉज एक्सट्रीमली हिलेरियस, लाइक एक्सट्रीमली हिलेरियस। आपके मैंने इतने शॉर्ट्स देखे हैं ना, जो सेट ने डाले थे, सेट इंडिया के यूट्यूब चैनल ने इतने शॉर्ट्स डाले हैं, मतलब उन्होंने लिटरली, आप जैसे वो बात कर रहे थे, अब लग ही नहीं रहा था कि आप अमिताभ बच्चन से बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा था कि आपका कोई है यार दोस्त, आप उनसे बात कर रहे हो। एंड अच्छा ये नहीं आता आपको, अच्छा सर आपको लैब के पैसे नहीं लेते, अरे मैं सिखा दूंगी आपको। बहुत अमेजिंग था। सो आई फील कि बहुत सारे उसके बाद ना लोगों की हद देखो, there were a lot of people जिन्होंने, जो मेरी कम्युनिटी थी, I am a fan of my community because they never hate, I never get hate comments until मैंने shorts डाला है ना, मुझे कभी hate नहीं आता, क्योंकि shorts पे आपकी कम्युनिटी नहीं है वो। तो जो मेरी कम्युनिटी थी ना, वो बहुत इंस्पायर्ड भी हुई है कि आपने कोशिश करी, आप वहाँ तक पहुँचे। आई मीन आई डोंट थिंक हम किसी भी यूट्यूबर को इमेजिन कर सकते थे कि वो वहाँ कोशिश भी करता वहाँ तक पहुँचने की। और इट्स ओके आप जितना भी जीते हो, किसी ने भी ये नहीं बोला कि आपने ख़राब खेला या वो, बट देयर वर पीपल जो लिटरली सर्च करके मेरा नाम मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं, और मुझे मैडम जी पढ़ के भी जाना चाहिए था ना। मैंने कहा भाई आप चले जाओ। हाँ, आप मेरे से पहले जो अंकल जी थे वो बहुत, ही इज़ अ वेरी लर्नड मैन, है ना, DG नागालैंड, इमेजिन, ही कुडंट मेक इट ना। देर आर थिंग्स इन द वर्ल्ड जो ज़रूरी नहीं है हर किसी को पता हो। जो चीज़ मेरे लिए मुश्किल है वो हो सकता है आपके लिए आसान हो, जो चीज़ आपके लिए मुश्किल है वो मेरे लिए आसान हो। आप कंटेंट क्रिएशन के बारे में पूछो मुझसे, मैं बताती हूँ आपको। आपको नहीं पता होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। आप बिजनेस के बारे में पूछो मुझसे। तो पीपल डोंट अंडरस्टैंड, अरे एक बंदे की सीट खा गई, कोई और अच्छा जीत जाता, इसको क्यों भेज दिया, डम है ये वो। मैंने कहा बोलने वाले बोलते रहे, मैं तो आई ना, अब तुम पहुँच के दिखा दो। कैसे हैंडल करते हो? जैसे मैंने बोला, मेरे को कभी हेट वैसे आता नहीं था। आई स्टार्टेड पोस्टिंग जब टिफिन वीडियोस, दैट वाज द टाइम आई एक्चुअली गॉट लाइक नास्टी कमेंट्स। आई डोंट वांट टू से हेट बट नास्टी। पीपल आर सो वेला, आई वुड से, उनका कुछ काम ही नहीं है। बता रही हूँ, अब मेरा टिफिन बड़ा था, ठीक है, मैंने बड़े दिल से मंगाया था वो डुगू के लिए टिफिन। वो थाली शेप का है पूरा, बड़ा टिफिन है, तो कि वो खुशी से खाएगा। सो यार हर माँ का जो है एक ही प्रॉब्लम होता है कि बच्चा खाता नहीं है, और बच्चा अगर खाना खा ले, चाहे किसी भी तरीके से खा ले, इज अ बैटल वन। तो मैंने वो थाली वाला टिफिन मंगाया था कि उसको अच्छे से रख के दूंगी। पहली चीज़, अरे ये कुछ देती वेती नहीं, खुद ही खा जाती होगी। दूसरी चीज़, कितना खाता है तुम्हारा बेटा? कोई बोलेगा हम तो 4 पराठे खा लेते हैं, तुम्हारा बेटा एक ही पराठा खाता है। मैं ये कोई देसी टिफिन है? हाँ, आई एम लिटरली, दीज आर मतलब फिंगर्स में बोल सकती, यही चीज़ बोलते हैं लोग। एक बोलेगा ये कोई देसी टिफिन है क्या?
तुम चॉकलेट रख रही हो, बिस्किट रख रही हो खाती और नहीं हो क्या chocolate? बर्गर रख रही हो, हाँ अचार पराठा हो जहाँ ले जाते थे हम तो। मैंने कहा भाई तुम्हारी मम्मी अचार पराठा लगती थी तो तुम यू वर हैप्पी इन एंड गुड फॉर यू। मैं अपने बेटे को ये देना चाहती हूँ तो भाई लेट मी बी ना। मतलब तुमसे पूछ के भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तुम्हें बोल भी नहीं रहे हैं कि तुम बताओ। हाँ ये कमेंट और बहुत आता है कि क्या बेकार का कंटेंट है, कौन ही देख रहा है इसको। भाई तुम देख भी रहे हो, तुम कमेंट कर रहे हो इस पे, तुम हेल्प कर रहे हो हमारी कि और डालें हम ऐसे ऐसे वीडियोस। तुम कितने वेले हो कि तुम्हें नहीं देखना तो भाई स्वाइप अप का ऑप्शन आता है, मतलब तुम्हें 2 सेकंड में जज कर सकते हो वीडियो को कि तुम्हें ये वीडियो देखना है कि नहीं देखना, बट यू चोज to watch that video completely and then come and tell me that ये क्या सड़ा हुआ content है। I mean क्या समझूं मैं इससे। एंड देन बहुत सारे मैंने क्यों डिफरेंट वीडियोस एक्चुअली बन के, क्योंकि डुग्गू को आई मीन पीपल डोंट नो हिम, ठीक है, अननोइंगली आप उल्टा सीधा बोल रहे हो बच्चे को, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं डाल रही हूँ अभी भी, बट मैं डालती हूँ कभी कभी, जैसे महीने में 2-3 हो गए बस, जहाँ मैं हर रोज डाल रही थी। और वो कितने अच्छे भी चले हैं, मतलब मिलियंस में। मैंने तो आपका जब चैनल मोस्ट पॉपुलर पे अगर करके देखो तो वही वाले शॉर्ट्स हैं सारे, 35 मिलियन 40 मिलियन, बहुत अच्छे चले थे। बट वही यार, सी अगेन आई थिंक आई कुडंट हैंडल दैट हेट, बट आई थिंक मेरी जगह बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों ही सोच रही हो। देयर वॉज अ पॉइंट जब मैं डिलीट करना शुरू कर दिया था मैंने कमेंट, मैंने कभी अपने चैनल पे कमेंट्स डिलीट नहीं करे। अगर खराब कमेंट्स भी आते थे ना, वो 1-2 होते थे मेरे मेन चैनल पे, मैंने कभी डिलीट नहीं करे, बिकॉज ठीक है यार, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक यू। बट इस चैनल पे मैंने लिटरली बैठ करके डिलीट करे हैं कंटेंट, क्योंकि देख करके मेरा दिमाग ख़राब होता था। फिर आई रियलाइज कि अच्छा मेरे को 1000 कमेंट्स आए हैं, इसमें से 800 कमेंट्स ख़राब हैं और मेरे को 1.2 लाख लाइक्स आए हैं। दैट मीन्स देयर आर 1.2 लाख पीपल जिनको कमेंट करने का मन नहीं किया, बट दे वर काइंड इनफ टू हिट दैट लाइक बटन। दैट मीन्स दे वांट टू वॉच दैट वीडियो। तो इस माइंडसेट को भी लेके मैंने थोड़े दिन कंटेंट डाला। फिर ना डुग्गू को लेके उल्टा सीधा बोलने लगे लोग। मैंने एक दिन अंडा रख दिया टिफ़िन में, तो उसको लेकर के बोलने लगे लोग। मैं कहा यार व्हेन आई वाज अ किड मेरी मम्मी अंडा दो पराठों के बीच में एक ऑमलेट रख के मेरे को देती थी यार। हम 4 भाई बहन थे, तो जो सुबह मेरी माँ जल्दी कर सकती थी वो देती थी। तो अंडा वॉज अ वेरी गुड एंड फास्ट ऑप्शन। सब्जी नहीं है, किसी दिन नहीं बना पा रही है वो सुबह जल्दी, तो बस ऑमलेट बनाया, 2 पराठों के बीच में रख के दे देती थी। तो आई फाउंड इट वेरी नॉर्मल टू कीप अंडा इन अ टिफिन। पीपल लाइक किताबों के साथ अंडा रख रही है, मंदिर होता है स्कूल। मैं कहा यार एक बात हो, तुम्हारे घर के अंदर अंडा बनता है, तुम्हारे घर में भी तो मंदिर होता है। तो मंदिर है, घर भी मंदिर है, हाँ, हमारा मंदिर, घर भी मंदिर है। तो तुम फिर घर, इसका मतलब घर में, मतलब देयर आर पीपल हु ईट एग्स, तो इसका मतलब घर में अंडा नहीं खाना चाहिए हमको, है ना। बट ठीक है, आई इग्नोर्ड दोज कमेंट्स, बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि फिर मेरे को लगता था कि यार इज इट जस्ट मी या फिर दूसरे लोगों को भी ऐसी हेट मिलता है। शॉर्ट्स पे मेरे ख्याल से ज़्यादा ही आते हैं हेट कमेंट्स, क्योंकि मेरे को भी आते हैं हेट कमेंट्स, बट मेरे को शॉर्ट्स पे ही ज़्यादा आते हैं। शॉर्ट्स पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि बोलना ईजी है, शॉर्ट्स हम कंज्यूम भी इजीली कर रहे हैं, तो बोलना भी उतना ही ईजी हो जाता है। अब 10 मिनट की वीडियो कौन देखे कौन बोले, शॉर्ट्स पे इजी हो जाता है। ट्रू। सो दैट वाज इट आई गेस। हम बहुत ही देर से बात कर रहे हैं, शाम होने को आई है। दिन में स्टार्ट करा था, 2-3 घंटे का तो बन गया बहुत आराम से। सही बात है, सही बात। तो यार 2 पार्ट्स में आएगा, 2 पार्ट्स में ही आ रहा होगा, ये वाला सेकंड पार्ट देख रहे होगे आप। सो लास्ट क्वेश्चन, फीडबैक अगर आप कोई भी देना चाहें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन चिलकास्ट, कोई भी कैसा भी फीडबैक, क्योंकि न्यू चैनल है तो नहीं, आई एक्चुअली लव्ड इट एंड आई लव योर एंथुजियाज्म टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद पॉडकास्ट के बारे में कितने महीनों से, सालों से, आई थिंक लास्ट ईयर जून जुलाई से मैं सोच रही हूँ कि मेरे को करना है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड हार्ड वर्क टू डू दिस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू एंड अ लॉट ऑफ गुड विशेस फ्रॉम माई साइड कि भाई बड़ा हो, खूब अच्छा करे, एंड आई होप यू ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। थैंक यू सो मच।